जी, इस वक्त मैं MCRA न्यूज़ के दफ्तर में मौजूद हूँ और हमारे नायब सदर मियाँ फयाज साहब, ममूना गुल चौधरी, सदर फरीद बाबर ख़ान और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हैं खालिद समदानी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्योंकि आने वाले प्रेस क्लब 1 माह रह गया है प्रेस क्लब के इलेक्शन में, तो ये क्या देखते हैं कि प्रेस क्लब के इलेक्शन में 3 ग्रुप जो हैं इस वक्त जो उम्मीद की जा रही है, पायनियर्स, प्रोग्रेसिव और जर्नलिस्ट, ये 3 के उम्मीदवार आएंगे प्रेस क्लब के और तकरीबन 3300 से 3400 कौंसिल मेंबर है जिन्होंने अपना वोट कास्ट करना है। ये हमें बताएंगे मियाँ फयाज साहब के जो है प्रेस क्लब का, क्योंकि साहब का जो बॉडी है वो सारी मिक्स बॉडी है। पायनियर का सदर हैं, प्रोग्रेसिव के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसी तरह जो है नीचे जॉइंट सेक्रेटरी वो उनके हैं जर्नलिस्ट पैनल के। अब क्या देखते हैं कि उन्होंने जो साहब का बॉडी है उन्होंने कुछ काम किया है कि नहीं किया। अगर किया है तो वो दोबारा आज़म चौधरी या मजीद साजिद या जो है सालक नवाज़ और सलमान कुरैशी, ये सारे बॉडी के रुकन हैं, ये दोबारा जीत सकेंगे कि नहीं जीत सके। अगर जो बॉडी आएगी उनको प्रेस क्लब की फलाह के लिए क्या काम करने चाहिए? जी मियाँ साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, हमने तो देखा है प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है हमेशा की तरह वो काम भी करता है, जिसमें अब्दुल मजीद साजिद साहब को हम जानते हैं ज़ाती तौर पर, और उनकी तो एफ़र्ट है हर दोस्त के साथ, हर बंदे के साथ, और मुझे उम्मीद है इस दफ़ा भी अब्दुल मजीद साजिद साहब भी विन होंगे। और सुनने में यही है कि वो सदर आ रहे हैं इंशाल्लाह प्रेस क्लब के। जी मियाँ साहब का ये कहना था, लेकिन मियाँ साहब को ये बताता चलूँ कि वो जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रोग्रेसिव से पूरी बॉडी में एक ही अहदेदार आया, वो जनरल सेक्रेटरी है, जिसमें सदर जो हैं वो आज़म चौधरी पायनियर के हैं, सीनियर नायब सदर सलमान कुरैशी जो हैं वो जर्नलिस्ट पैनल के हैं, उसके बाद नासरा तीक जो है वो पायनियर्स की हैं, जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो जर्नलिस्ट पैनल के हैं सालक नवाज़, और उसके बाद जो ख़जानची हैं शराज हसनात वो भी पायनियर्स के हैं। ये मिक्स है, इसलिए प्रेस क्लब का तो मेरे ख्याल में कोई इतना काम नहीं हो सका मेंबरान के लिए। तो सदर फरीद बाबर साहब से भी पूछते हैं कि वो किस तरह देखते हैं आने वाले प्रेस क्लब के इलेक्शन को, कौन सी पार्टी या कौन सा ग्रुप यहाँ पर बरसर इक़्तिदार आएगा, और साहब जो बॉडी है उन्होंने कितना काम किया है कौंसिल मेंबर्स के लिए। जी सर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जहाँ तक इलेक्शन का तल्लुक़ है, अब इलेक्शन नज़दीक है, तकरीबन कोई 25-30 दिन बाकी हैं इसमें इलेक्शन में, और मैं यही दुआ करूँगा कि जो भी सदर आए और बेहतरी के लिए आए कारकुनों के और अपने जितने मेंबर्स हैं लाहौर प्रेस क्लब के, इनके लिए बेहतरी आए। और पिछले साल से मैं नहीं देखता कि इन्होंने किसी का कोई काम किया हो, किसी के साथ चले हों, ये अपने चक्रों में सारे लोग लगे रहे हैं। और मेरी ये दुआ है जी कि अब अब्दुल मजीद साजिद ही सदर के लिए खड़े हो रहे हैं और सदर ममलकत ही बने। जी हमारी तो उम्मीद है कि सदर ये बने और अच्छे अच्छे काम करें और इनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें। जी बिल्कुल, सदर फरीद बाबर ख़ान साहब का यही कहना था कि जो अब्दुल मजीद साजिद जनरल सेक्रेटरी क्योंकि एक सीट थी और वो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया प्रेस क्लब के कौंसिल मेंबर्स के लिए, और उन्होंने जब भी किसी ने उनको आवाज़ दी किसी मसले पर वो फौरी वहाँ पर पहुँचे। इसी तरह जो है वो क्योंकि जो है अरशद अंसारी का ग्रुप भी उधर है, आज़म चौधरी, राना अजीम और दूसरों का भी ग्रुप उधर ही है, लेकिन ये है कि हमें कौंसिल मेंबर्स को चाहिए कि वो सोच समझ के वोट जो है वो दें, ताकि वो जो है जो आए जो बरसर इक़्तिदार आए ग्रुप वो कौंसिल मेंबर्स की जो है फलाह बहबूद के लिए काम करे। कल एक बहुत बड़ा जो काम हुआ वो ये कि वज़ीर आला पाकिस्तान के साथ, वज़ीर आला पंजाब के साथ एक जो है वो मीटिंग हुई, जिसमें फ़ेज़ 2 का भी ऐलान किया गया, बी ब्लॉक का भी ऐलान किया गया। अब ये देखना है कि वो जो है जो ऐलान हुआ आया वो कब तक उस पर जो है अमल दरामद होता है। हमारे साथ जी मैं आपको बताता चलूँ, ये अब आखिरी लम्हात में जब पूरा साल नहीं इन्होंने कोई काम किया अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, और वज़ीर आला पंजाब के पास ये बैठ गए जाके और इन्होंने अप्रूवल लेने की कोशिश की, अप्रूवल होनी कोई नहीं है। हमें पता ये इनको ये दिखाते हैं रिपोर्टरों को, मेंबरान्स को कि लो जी हम काम कर रहे हैं। एंड के दिनों में आके काम करना ये काम नहीं होता, पूरे साल में काम करना चाहिए। सदर को, सेक्रेटरी को, लाहौर प्रेस क्लब के जितने भी मेंबरान हैं इनको फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए था। पूरे साल में दिखाते इन्होंने किया क्या है, और आपके सामने एक दिन ये CM के पास जाके और अप्रूवल ले लेनी, ये कोई काम नहीं है।
जी सदर साहब का तो कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी सदर साहब ने मजीद साजिद की तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी अब्दुल मजीद साजिद ने अपना काम किया, और लेकिन उसमें कहने की बात यही है कि अगर आखिरी दिनों में भी सही काम होता है तो वो कोई उसमें कमी नहीं होती, तो वो भी एक खुशाइंद काम है। क्योंकि अगर आखिरी दिनों में इलेक्शन में सबके जहन में ये है कि जिस तरह पहले नोटिफिकेशन हुए, पहले आर्डर, उसी तरह से अब भी यही चीज़ हो रही है। लेकिन अगर लास्ट पे दिसंबर के शुरू में, क्योंकि दिसंबर में ही इलेक्शन होते हैं, अगर ये काम हो जाता है तो बहुत खुश आइंदा है कौंसिल मेंबर्स के लिए। ममूना गुल चौधरी MCRA की बहुत सीनियर और बुनियादी रुकन और मीडिया सेल की इंचार्ज हैं, उनसे भी जानते हैं कि प्रेस क्लब के इलेक्शन में जो है वो किन को देखती हैं बरसर इक़्तिदार। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहली बात तो ये कि मैं तो प्रेस क्लब को कुछ समझती नहीं हूँ, सीधी सी बात है। मैंने आज तक इसकी मेंबरशिप भी नहीं ली, क्योंकि जब हमारे सहाफ़ियों को इंसाफ नहीं मिलता या हमारे सहाफ़ियों का प्रेस क्लब के बाहर कत्लो गारत आम हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे बैठे किसी भी सदर की या किसी भी नायब सदर की कोई वक़्त है। इसके अलावा मेरे पास उनके लिए कोई अल्फाज नहीं है। जी बिल्कुल, देखें कई ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनको मेरिट पे मेंबरशिप नहीं मिलती, और उनका जो है यही बिहेव होता है कि जी जब यहाँ पर किसी को जो है कोई नहीं रिस्पॉन्स मिलता, हम जो है 10 साल 15 साल से जर्नलिज्म में हैं, लेकिन जब मेंबरशिप की बारी आती है तो वो सिफारशी मेंबरशिप की जाती है। तो इसमें यही मैं गुजारिश करूँगा जो बरसर इक़्तिदार आएंगे सदर साहब, कि जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, मेरिट पे काम कर रहे हैं, इदारों में करें, उनकी कौंसिल मेंबरशिप होनी चाहिए। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हमारे भाई और पहले दिन से हमारे साथ जो मौजूद है खालिद समदानी साहब, उनसे भी जानते हैं कि प्रेस क्लब को इलेक्शन को किस तरह देखते हैं। काफ़ी प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स में आप के अपने तजिए देते हैं, इनकी जो बात होती है वो पशीन गोई जो होती है बहुत सच्ची ही साबित होती है। जी समदानी साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका रियाज टाक साहब। प्रेस क्लब का इलेक्शंस जो है ना इस टाइम स्टार्ट हो चुका है, और मेरा ख़्याल है कि अब्दुल मजीद साजिद साहब जो हैं वो बेहतरीन चॉइस हैं, क्योंकि वो एक तो सहाफ़ियों के जितने भी काम वाम वो सारे करते हैं, और आप जैसे दोस्त जो है ना उनको सपोर्टर वोटर भी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मज़ीद आगे भी सहाफ़ियों के लिए काम करेंगे। अभी भी ये उनकी बड़ी अच्छी एफ़र्ट्स है कि वज़ीर आला पंजाब ने जो प्लाट्स वगैरह अनाउंस किए हैं सहाफ़ियों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे साल में एक दफ़ा हुआ या जब भी हुआ, लेकिन हुआ तो सही। चलो कुछ ना कुछ, या जिन सहाफ़ियों भाइयों के पास अपना घर नहीं, वो अपना घर तो बना सकेंगे ना। तो लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि अब्दुल मजीद साजिद जो है ना एक अच्छे और मंझे हुए अपना सहाफ़ी हैं, और अल्लाह ताला उनको कामयाब करें। जी खालिद समदानी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि लास्ट टाइम पे भी अगर कोई प्रेस क्लब के मेंबर्स के लिए अच्छा काम होता है तो वो बहुत बेहतरीन है। और अब्दुल मजीद साजिद, क्योंकि हमने सर्वे किया MCRA के प्लेटफार्म पे प्रेस क्लब के मेंबर्स का, तो उनमें ज़्यादातर जो है वोट जो हैं, जो हमदर्दियाँ हैं, वो अब्दुल मजीद साजिद के लिए हैं कि अब्दुल मजीद साजिद अगर सदर लाहौर प्रेस क्लब मुंतखब हो गए तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मेंबर्स के लिए और प्रेस क्लब के लिए बहुत खुश आइंद होगा। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए रियाज टाक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।